अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 नाइन्थ क्लास। आज हम जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का। ये अक्सर बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे जो है हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ 2 और मोर देन 2 इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, हमारे पास जो है वो 2 और मोर देन 2 बॉडीज जो है अगर वो आइसोलेटेड होंगी तो उनका मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। यहाँ पे जो है वो हमारे पास डेफिनेशन है आइसोलेटेड सिस्टम की। आइसोलेटेड सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज़ ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज़ एक्टिंग। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम अगर मोर देन 2 बॉडीज़ को भी रख दें तो उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। हमारे पास जो है यहाँ पे 2 बॉल्स हैं, उनको हम लोगों ने क्या करना है, आपस में कोलाइड कराना है। ठीक है, बिफोर कोलाइजन जो होगा उसके अंदर कोई मोमेंटम नहीं होगा, कोई वेलोसिटी नहीं होगी, कोई फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास बिफोर कोलाइजन है m1 m2 और वेलोसिटीज हमारे पास क्या है u1 और u2। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारे पास इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास 1 जो है वो क्या है m1 u1 है, और इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास 2 हमारे पास क्या है m2 और u2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है सिस्टम बिफोर कोलाइजन। जब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन 1 बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है आफ्टर कोलाइजन। आफ्टर कोलाइजन के क्या होगा, हमारे पास मास m1 m2, वेलोसिटीज हमारे पास क्या होंगी v1 और v2। बिफोर कोलाइजन तो इसके ऊपर कोई मोमेंटम एक्ट नहीं था करा, कोई फोर्स एक्ट नहीं थी करी, लेकिन जब आफ्टर कोलाइजन हुई है उसमें तो उनमें कोई ना कोई जो है वो मोमेंटम, कोई ना कोई फोर्स उस पर या कोई ना कोई वेलोसिटी उस पर एक्ट की है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है फाइनल मोमेंटम, हमारे पास यहाँ पे m1 का क्या है m1 v1 है, और जो फाइनल मोमेंटम ऑफ m2 मास 2 का है वो हमारे पास क्या है m2 और v2 है। ये है आफ्टर कोलाइजन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको जब हम लोगों ने दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इक्वेशन 2 बन जाएगी m1 v1 और प्लस m2 v2 अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्योंकि हम लोगों ने ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या होगी, बिफोर कोलाइजन जो है वो इक्वल उसको रखा है हम लोगों ने आफ्टर कोलाइजन के। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो बिफोर कोलाइजन है वो क्या है m1 u1 प्लस m2 u2 है, और आफ्टर कोलाइजन यहाँ पे क्या है m1 v1 और प्लस m2 v2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन निकल आई। यहाँ पे जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए मैंने एक और एग्जांपल दी है, ये बहुत इजी है। ये है गन और बुलेट की एग्जांपल। जब हम लोग गन को फायर करते हैं, अंदर से बुलेट फायर होती है, तो क्या होता है, उन दोनों में मोमेंटम पैदा होता है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो बिफोर फायर मोमेंटम गन और बुलेट दोनों के अंदर क्या होगा, ज़ीरो होगा। लेकिन जब हम गन और को फायर करेंगे तो क्या होगा, गन और बुलेट दोनों के अंदर कुछ ना कुछ मोमेंटम पैदा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग बिफोर फायर ऑफ मोमेंटम और आफ्टर फायर ऑफ मोमेंटम को हम लोगों ने जो है यहाँ पे इसको इज इक्वल कर दिया। यहाँ पे हम लोगों ने दोनों की वैल्यूज़ को पुट किया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे गन की वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो m1 m कैपिटल में m और v है, वो जब हम उसको इज इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो वो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो गन की वेलोसिटी को फाइंड करना है, तो वो हमारे पास एक साइड पे आ जाएगी, और जो बाकी हमारे पास मैथ है वो क्या होगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 3 ये हमारे पास बन गई। यहाँ पे जो हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ गन जो है वो नेगेटिव साइन इंडिकेट जो है वो इसलिए कर रहा है कि जब हम लोग किसी भी गन को फायर करते हैं तो गन जो है वो बैकवर्ड मूव करती है, और जो बुलेट है वो क्या होता है, वो फॉरवर्ड मूव होता है। तो ये दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो है वो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।